सभी को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी हिंदी मीडियम टॉपर अर्पित कुमार की कॉपी। देखिए, आज की ये जो कॉपी है ना, ये चेक्ड कॉपी है। यानी कि इस कॉपी में जो भी फीडबैक दिया गया है वो भी है, कितने मार्क्स आए हैं वो भी है, सारी डिटेल है। देखिए, अधिकांश जो कॉपी आती है ना, वो अनचेक्ड आती हैं। लेकिन ये कॉपी मैं आपके साथ चेक्ड शेयर कर रहा हूँ, तो इसके माध्यम से आप अपने आप में थोड़ा सीख पाओगे कि कैसे हमें एक आंसर लिखना चाहिए और कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो जब कॉपी चेक होती है तो उसमें वो पकड़ ली जाती हैं, कौन सी गलतियां होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, हैंड राइटिंग का कितना महत्व होता है। सारी बातें, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे कि जो भी इसमें क्वेश्चन हो ना, आप उसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए और फिर इस कॉपी के आंसर से मिलाइए, इसके फीडबैक को चेक कीजिए। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम आगे चलते हैं। और अदरवाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ये कॉपी आपको कहाँ पर मिलेगी? वो टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है ना। अब देखो, ये है मार्क्स की डिटेल, यानी कि कितने किस किस क्वेश्चन में कोई कितने मार्क्स आए। अब आप देख सकते हो क्या मार्क्स का लेवल रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर सभी में 7-7 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। इस तरीके से किस तरीके से लेवल होता है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं एक बार आंसर की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये बता दूं, ये जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर की कॉपी है। आपको ये मत पूछ लेना जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर में क्या क्या सिलेबस, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको कमेंट करना है क्या सिलेबस है उसका, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, ये तो फीडबैक हैं, जो भी सजेशन है वो आप जब आप कॉपी टेलीग्राम से लोगे तो आप उसमें आराम से ये पढ़ सकते हो। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या मतलब कि क्या इसमें रिव्यू दिया गया है, क्या फीडबैक दिया गया है जो कॉपी चेकर है उनकी तरफ से, और क्या आंसर लिखा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में, ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में की पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से आपको की पॉइंट्स निकालने हैं। तो पर्यावरणीय दबाव समूह, ठीक है ना। भारत में पर्यावरणीय नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। 150 शब्दों में आंसर लिखना है। तो देखिए, सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता, और एक की पॉइंट है पर्यावरणीय दबाव समूह, और यहाँ पर भारत में पर्यावरणीय नीतियों पर। 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है इन पर। तो देखिए, सबसे पहला इन्होंने क्या किया है कि यही की पॉइंट को पर्यावरणीय दबाव समूह को परिभाषित कर दिया है कि दबाव समूह क्या है, जो कि एक सही बात भी है। हम क्वेश्चन ऐसे ही शुरू करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। फिर इसके बाद में सेकेंड आता है ये, ठीक है। इसके लिए अब क्या बात है तो वो देखते हैं। देखिए, दबाव समूह और सार्वजनिक भागीदारी में क्या क्या है। तो जैसे कि कुछ पॉइंट बिंदु बनाकर लिख दिए हैं। आप इस तरीके के मत लिखिए, एक लाइन में एक पॉइंट लिख दिए, एक लाइन में दूसरा पॉइंट लिख, नहीं। अब छोटे छोटे थोड़े थोड़े बिंदु बनाइए, 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के, जिससे क्या होगा, थोड़ा आंसर आपका इफेक्टिव लगेगा, तो उसे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्रयास कीजिए सही लिखें। और अगर आपके पास में कोई प्रेजेंट का कुछ भी कंटेंट डाटा हो तो वो भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आंसर हमेशा एक ही ब्लू पेन से लिखें। ऐसा नहीं हो कि इसमें ब्लैक, रेड इस तरीके का पेन यूज़ कर लें। आप इस तरीके का पेन जब आप मेन एग्जाम में जाते हो ना, तब वहाँ नहीं करना आपको, ठीक है। तो फिर देखिए, फिर इसमें दबाव समूह की जो अनुक्रियाशीलता है वगैरह है, उसमें क्या क्या है, जैसे कि देखो कि आप जब आप ना कुछ पॉइंट, छोटे पॉइंट्स हों, जैसे कि पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इस तरीके में जब आप कुछ पॉइंट लिख रहे हो ना, तो आप बिल्कुल ऐसे दे सकते हो डायग्राम के माध्यम से। तो वो थोड़ा काफ़ी अच्छा होगा फ्लो चार्ट में जब आप इसको देंगे तो देखिए, ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी प्राधिकरण पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करें, विकास में पर्यावरणीय मानकों को शामिल करने के लिए तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट में भी आप भी जो है डायग्राम को बिल्कुल ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में स्वीकार किया जाना भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। तो भाई देखो, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या मतलब कि कौन से वाद में इसके बारे में जो है डिस्कस किया है, इस सब चीज़ों को लिखो। लेकिन हाँ, ये भाई केवल ये कदम तो नहीं हो सकता, लेकिन ये पहला कदम तो ज़रूर है। क्योंकि देखो, सिर्फ एक कदम से तो जो है उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ सकता, लेकिन ये पहला कदम तो ज़रूर है ना। तो इसीलिए आप इस तरीके से सीधे अपने पॉइंट को लिख सकते हो। अब पहला कदम कैसे है, तो इससे क्या होगा कि देखो, पुलिस द्वारा शोषण से उनकी रक्षा होगी, कल्याणकारी योजनाओं में भी वो अब जुड़ सकेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो वो समाज में अपने आप को एक अलग महसूस करते हैं समाज से, ठीक है ना।
फिर इनका इन सब का बेहतर नियमन होना चाहिए, सामुदायिक अभिवृद्धि में परिवर्तन होना चाहिए। इस तरीके से फिर कुछ सुधार भी दे सकते हो आप कि भाई आपके अनुसार क्या-क्या सुधार होने चाहिए। तो इस तरीके से देखो उन्होंने फिर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इस कॉपी में अगर आप ध्यान से देखो ना आपको बहुत सारे हर क्वेश्चन में आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा, एक डायग्राम के माध्यम से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो उससे क्या होता है ना थोड़ा जो कॉपी चेकर होते हैं वो भी थोड़े अट्रैक्ट होते हैं हमारे आंसर की तरफ और थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कॉपी चेक करने में और हमें अच्छे मार्क्स भी देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट के माध्यम से कर सकते हो। फिर देखो एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखना है आपको, जो अधिकांशतः निष्कर्ष ऐसा ही होगा जो आपको आपके क्वेश्चन को जो है ना समर्थन करेगा। लेकिन कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है जो आपके क्वेश्चन को ना समर्थन करे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी देखो बहुत सारे आप जानते हो टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर 20 के 20 डिस्कस करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन ये कॉपी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस कॉपी को ले सकते हो, वहाँ से अच्छे से इसे देख सकते हो, अच्छे से अपने आप में भी कुछ अगर आपको सजेशन चाहिए हो इस कॉपी से तो वो ले सकते हो। और बाकी कोई कंसर्न होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।